राधा, कार्तिक, पता नहीं इसका कोई मतलब है भी कि नहीं, पर मैं जब कमरे में वापस आई तो ये कपड़े का टुकड़ा मुझे दरवाजे में अटका हुआ मिला। हमारे घर में ऐसा कपड़ा कोई नहीं पहनता, नौकर भी नहीं। अब जाके तीर सही निशाने पे लगेगा। आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? ठाकुर साहब ने आपके लिए ये दिया है। ये तो फिल्म की टिकट है। ठाकुर साहब कह रहे थे कि वैष्णवी मैडम को कुछ देर आराम करना होगा, तो आप लोग घर से कुछ देर के लिए बाहर हो जाए ताकि वो आराम कर ले। ठाकुर साहब तो कुछ ज्यादा ही नाजुक किस्म के निकले। फिल्म की टिकट। काजल, रास्ता साफ है। खाने में आधी नींद की गोली ने ऐसा कमाल कर दिया कि राधा कब अपने कमरे से वैष्णवी के कमरे में पहुंच गई उसे खुद पता नहीं चला। और बाकी का काम तो वैष्णवी के साड़ी के टुकड़े नहीं कर दिया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया और हमारे हाथ वैष्णवी के खून से गंदे होने से बच गए। और आगे भी ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, वैष्णवी एक दिन खुद शर्म से डूब मरेगी। राधा, हमारी राधा, क्या इसे कार्तिक जी यहाँ लेकर आए हैं? हम जानते थे वो हमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। जब से मिले थे तब से लग रहा था कि कोई ना कोई रिश्ता जरूर है इसके साथ। आखिर 8 महीने कोख में रखा है हमने इसे, तो भला हमारी ममता कैसे नहीं पुकारती, कैसे नहीं पहचानती अपनी बच्ची को।
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी को उठाने की? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मना किया था ना तुम्हें, मेरी राधा से दूर रहने के लिए कहा था ना। हमें नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आई। हम उसे यहाँ लेकर नहीं आए। उससे हमारी जरूरत पड़ गई होगी तो वो आ गई हो। हम उससे पूछते। बंद करो अपना ये नौटंकी। अब तुम्हारी छोटी बातों में मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखता, समझी तुम? एक बार धोखा और नहीं खाऊंगा मैं तुमसे। हमने कोई धोखा नहीं दिया है आपको कार्तिक जी। राधा जितनी आपकी बेटी है उतनी हमारी भी माँ है हम उसकी। आप हमें उससे दूर नहीं कर सकते। अपनी बेटी पर मैं तुम्हारी परछाई भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? राधा जितनी आपकी बेटी है उतनी हमारी भी। 8 महीने कोख पे रखा है उसे हमने, और ये माँ बेटी का प्यार ही था जो रिश्ते का बिना नाम जाने ही दिल का रिश्ता जुड़ गया। छठी मैया ने जिसको हमसे मिलाया है उसे आप दूर नहीं कर सकते। कोई हक नहीं बनता है आपका। हक की तो बात तुम ना ही करो तो ही अच्छा होगा। कार्तिक, कार्तिक तुम यहाँ और राधा यहाँ सो रही है? मेरी बच्ची, मेरी तो जान ही निकल गई थी। काजल, तुम राधा को लेकर घर जाओ। राधा, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा कार्तिक जी? क्यों? आपको अंदाजा भी नहीं है कि इन 6 सालों का एक दिन कैसे हमने आपका और राधा का इंतजार किया है। हमने ये सोचा था कि एक दिन आप लौट कर आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। हमारे जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, लेकिन आपने तो हमसे आखिरी उम्मीद भी छीन ली कार्तिक जी। झूठ! फिर एक बार तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम राधा से प्यार करती, उसे अपनी बेटी मानती, तो तुम्हारे पास बहुत मौके थे अपने बेटी के पास वापस आने का। लेकिन नहीं, तुमने उस पराई बच्ची को पालना जरूरी समझा क्योंकि तुम उससे ज्यादा प्यार करती हो। अब वापस लौटकर राधा को अपनी बेटी बनाना चाहती हो, और जब वो तुम्हें नहीं मिल पा रही है तो उसे किडनैप करने की कोशिश। बात कार्तिक जी, बहुत हो गया।
अपनी बेटी को किडनैप क्यों करेंगे? वो हमारी राधा है, हमारा हक है उसे पालने और पोसने का, ना कि कोई और। काटी जी, वो औरत जो राधा को लेकर गई अभी, वो कौन है? काजल नाम है उस औरत का। उसी ने पाला है मेरी बेटी को अब तक। काजल ने कभी भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दी राधा को, तब जब तुम किसी और का बच्चा पालने में बिजी थी। परफेक्ट, तीर एकदम निशाने पे लगा है। अब तो कार्तिक ने भी मुझे राधा की माँ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। अब तो वैष्णवी का कार्तिक के लाइफ में आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसे फटाफट रूम में सुला कर आती हूँ, फिर इनकी आगे की बात सुनूंगी। कार्तिक जी, अपने किसी और से शायद। क्यों? तुम तो हमें छोड़कर चले गई थी ना। मुझे छोड़कर, अपनी बेटी राधा को छोड़कर, इस घर को छोड़कर चले गई थी। तुम्हारी गैर हाजिरी में इतने साल हमने किसके साथ कैसे काटे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? और एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं तुम्हें, मेरी राधा से दूर रहना, और जितनी जल्दी हो सके ये आउट हाउस भी खाली कर देना, जिस तरह हमारी जिंदगी को खाली करके चली गई थी तुम जैसे लोगों की हेल्प करने से भी ना पाप ही लगता है। कार्तिक, राधा अपने कमरे में आराम से सो रही है, तुम टेंशन मत लो। वो वैष्णवी जिंदा है और वो यहाँ क्या कर रही है, और राधा उसके पास? ये मेरे और उसके बीच का मामला है, मैं खुद देख लूंगा, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। हद तेरी की, दोनों की आगे की बात ही नहीं सुन पाई। कहीं कार्तिक ने उसे जाने के लिए तो नहीं कह दिया? कोई बात नहीं, वैष्णवी पे उसका गुस्सा ही मेरे दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए काफी है, और आगे तो ये गुस्सा और भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद वैष्णवी और उसकी बेटी दोनों का चैप्टर परमानेंटली क्लोज्ड। राधा जितनी आपकी बेटी है उतनी हमारी भी है। छठी मैया ने जिसको हमसे मिलाया है उसे आप दूर नहीं कर सकते। कमाल है कार्तिक जी, इतने सालों से आप हमारे लिए तड़पे, हमारा इंतजार किया है, और आज
आज जब हम मिले हैं तो आप हमें इतनी आसानी से जाने दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि जितनी खुशी मुझे तुम्हें जिंदा देखकर हुई, उससे कई गुना ज्यादा दुख ये जानकर हुआ कि तुम उस पराई बच्ची को मुझसे और अपनी बेटी से ऊपर रखा। आपने एक बार फिर हमसे दूर होने का फैसला ले लिया, लेकिन क्या आप इस फैसले पर खरे उतर पाएंगे? हमसे दूर रह पाएंगे? बोलिए कार्तिक जी, बताइए हमें। बबुआ, क्या हुआ? हे भगवान, ये कांच कैसे टूटा? लगी तो नहीं तुमको कहीं? हाँ दादी, सब ठीक है। वो बस अचानक से वो गिर गया। हाँ तो अच्छा हुआ ना। कांच का टूटना सब कहते हैं कि अपशकुन होता है, लेकिन कभी कभी शगुन भी होता है। आई हुई बला टल जाती है। जैसे आज राधा पर जो बला आई थी वो टल गई। हमारी राधा हमको मिल गई। अच्छा हुआ। अब बटरू, ए छोटे भैया के कमरे में आओ, ये कांच टूट गया है, साफ कर दो। अरे बबुआ, तुमने बताया नहीं, राधा मिली कहाँ? कहाँ चली गई थी? आपसे क्या कहूँ दादी कि कहाँ मिली राधा? कैसे बताऊं आपको कि जिस वैष्णवी के जाने का दुख आपने इतनी मुश्किल से सहा है, वो मरी नहीं, बल्कि हमें धोखा देकर अपनी जिंदगी खुशी से काट रही थी, वो भी हमारे इतने पास। बबुआ, रविया कहाँ मिली? वो दादी, राधा खेलते खेलते पड़ोस के घर में चले गई थी और वहीं सो गई। अच्छा हुआ, मिल गई। सॉरी दादी, पर आपको सच बताने की हिम्मत मुझ में नहीं है। अरे हाँ, हम तो ये बताने आए थे कि कल घर में पूजा है ना, शांति पूजा। बोले तो नहीं ना? ये पूजा तो हम हर साल राधा के बर्थडे के पहले करते हैं ना दादी, वैष्णवी और मेरी दूसरी बच्ची की आत्मा की शांति के लिए। कमाल है ना वैष्णवी, राधा के होने की खुशी से पहले मैं तुम्हारे जाने का दुख मनाता हूं, और एक तुम हो जिसने कभी हमारी परवाह तक नहीं की। बबुआ, हम तुम्हारा दुख समझते हैं। विश्वास तो हमको भी नहीं होता है कि वैष्णवी नहीं है, चली गई है। ऐसा लगता है कि जैसे यही कहीं आसपास है। अभी भागते भागते आएगी पुकारती हुई, दादी दादी दादी। हम जानते हैं ऊपर वाले का तुम्हारा 36 का आंकड़ा है, लेकिन कल वैष्णवी की आत्मा की शांति के लिए थोड़ी देर के लिए पूजा में आ जाना बबुआ। कैसे बैठ जाऊं पूजा में? क्या दादी को वैष्णवी का सच बता दूं? लगता है राधा जाग गई। मैं आता हूं दादी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये घर में घुसकर मेरी बेटी को उठाएगी? अब तुम्हारी छोटी बातों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखता। एक बार धोखा और खाऊंगा मैं तुमसे। अपनी बेटी पर
मैं तुम्हारी परछाई भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? काजल नाम है उस औरत का, उसी ने पाला है मेरी बेटी को अब तक। काजल ने कभी भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दे रहा था, तब जब तुम किसी और का बच्चा पालने में बिजी थी। सच में क्या कार्तिक जी दूसरी शादी करने वाले हैं? वो हमें भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें अब हमारी कोई जरूरत नहीं। उन्होंने हमारी जगह किसी और को दे दी। कैसे कार्तिक जी, कैसे? हमरी राधा, बेचारी हमरी बच्ची खुश भी होगी या नहीं? पता नहीं वो औरत कैसे पेश आती होगी हमारी बच्ची के साथ। ए भैया, क्या करें हम, क्या करें? हमारी बच्ची से इतने नजदीक होकर भी कितने दूर हैं हम, मिल भी नहीं सकते उससे। हमने कभी नहीं सोचा था भैया, कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक जी का और हमारा मिलना ऐसे होगा। कभी नहीं सोचा था वो इतनी नफरत करेंगे हमसे कि हमारी परछाई तक भी हमारी बच्ची पर पड़ने नहीं देंगे। कभी नहीं सोचा था।